पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी सूर्य तवानाई के मुख्तलिफ ज़राए पर काम कर रहा है, मगर इस वक्त हम सूर्य तवानाई के आसान तरीन यानी बायोगैस टेक्नोलॉजी पर रोशनी डालेंगे। इस टेक्नोलॉजी का ताल्लुक उनके बराह रास्त नई जिंदगी से है, इसलिए प्लान की तस्वीर के सिलसिले में हमने कोशिश की है कि अल्फाज आसान तरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए। प्लान से न सिर्फ ऐसा होती है बल्कि इससे ऐसी किस्म की खाद भी हासिल होती है जो जमीनों की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत मौसर साबित होती है। इसको अपनाने से किसी हद तक दरख्तों की कटाई का अमल भी कम हो जाता है और ख्वातीन और बच्चे लकड़ी और टुकड़ों के धुएं के मुज़र असरात से भी महफूज रहते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी को माहौल दोस्त, इंसान दोस्त और जमीन दोस्त कहा जाए तो प्लांट की हिफाजत को देखते हुए ने प्लांट की तस्वीर के सिलसिले में एक वीडियो फिल्म तैयार की है जो आम मिस्त्री और अवाम के लिए फायदेमंद साबित होगी, पर हमारा टेक्निकल स्टाफ नहीं पहुंच सकता वहां पर इस फिल्म को देखते हुए इमाम मिस्त्री भी इस प्लांट की तस्वीर कर सकता है। जमीन का चुनाव प्लांट देखने में ये करीबी ऐसी लगता है। बात का खास ख्याल रखा जाए कि प्लांट के इर्द गिर्द कोई सायादार जगह या इमारत न हो, क्योंकि इसका साया प्लांट के ऊपर मुज़र असरात कर सकता है, जिसकी वजह से गैस की प्रोडक्शन कम हो सकती है। आइए हम प्लांट की तैयारी के मराहिल को देखते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं, जिनमें एक फ्लोटिंग ड्रम होता है और फिक्स डोम। हम आपको बताएंगे कि फ्लोटिंग ड्रम में बायोगैस प्लांट कैसे बनाया जाता है। ये इसके मुख्तलिफ साइज होते हैं, लेकिन हम आपको तरीका बता रहे हैं ताकि आपको पता चल सके। 5 क्यूबिक मीटर का भी होता है, 50 क्यूबिक मीटर का, डिज़ाइनिंग एक होती है। जब कुआं खुद जाए तो उसके बेस के ऊपर पत्थर डाल के, बजरी डाल के या रेत डाल के दुरमत से अच्छी तरह कूट लिया जाता है ताकि वो कम्पैक्ट हो जाए, ज़मीन सख्त हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दुरमट से ज़मीन को दबाया जा रहा है ताकि वो सख्त हो जाए। उसको कंप्रेस कर लिया जाए तो रेत, बजरी, सीमेंट 1, 2, 4 के हिसाब से उसके ऊपर बेड बिछा दिया जाता है। जब बेड बिछ जाए तो दरमियान में एक सेंट्रल पॉइंट लगा लिया जाता है उसका डाया निकालने के लिए। और जब डाया आप निकाल लें तो चुनाई शुरू कर दी जाती है 9 इंच मोटाई की। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मिस्त्री बड़ी खूबसूरत तरीके से आराम से चुनाई कर रहे हैं और चुनाई करते हुए ये देख रहे हैं कि दरमियान में जो 2 ईंटों के दरमियान खला होता है उसमें अच्छी तरह रहे। जब चुनाई 2 फुट से ऊपर हो जाए, 2 या 4 फुट के ऊपर हो जाए, तो उसको नाप के वहां पर एक पाइप लगाया दिया जाता है इनलेट का, जो कि आप बाद में देखेंगे ये किस तरफ से आता है। ये आप देख रहे हैं कि 2 से 4 फुट ये मुख्तलिफ साइज के हिसाब से होता है। ये इस वक्त तकरीबन 2 फुट के ऊपर लगाया जा रहा है ताकि जो हम इसकी फीडिंग करते हैं वो बिल्कुल बेस में जाए। और इसी के साथ साथ जब 4-4 फुट होता रहे तो साइडों पे मट्टी या रेत डालकर उसको डंडे से या किसी और सख्त चीज़ से नीचे को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है ताकि दीवार और मट्टी के दरमियान में खला न रहे, जो कि किसी वजह से भी टेम्परेचर की वजह से दीवार फटने का खतरा होता है। इसको भी अच्छी तरीके से कूट लिया जाए, दबा दिया जाए मट्टी को ताकि खला ना रहे। और बेहतर होता है कि इसमें साथ अगर थोड़ा थोड़ा पानी भी डाला जाए तो वो मज़ीद सख्त हो जाता है। इसी के साथ जो हमने पाइप लगाया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिस्त्री ने पाइप लगाया। पाइप लगाने के बाद उसके साइडों के ऊपर रेत, बजरी, सीमेंट से उसको फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो ऊपर नीचे ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, बड़े खूबसूरत तरीके से ये मिस्त्री काम कर रहे हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर चुनाई शुरू कर दी जाएगी। नाज़रीन, जब ये चुनाई हो जाए, जब ये भराई हो जाए रेत, बजरी, सीमेंट की, तो उसके बाद दोबारा जो है ईंटों की चुनाई शुरू कर दी जाती है। अच्छी तरह सीमेंट लगाया जाता है ताकि जो पाइप है वो सीमेंट, रेत, बजरी और ईंटों के साथ अच्छी तरह फिक्स हो जाए और उसमें किसी किस्म का खला ना रहे, जिसकी वजह से पानी
या एयर जो है वो बाहर की तरफ निकले। अब जैसा देख रहे हैं कि ईंटों की चुनाई शुरू कर दी गई है। जैसे जैसे ये भराई कर देंगे तैसे तैसे ये ऊपर को कुएं की चुनाई कंप्लीट होती जाएगी। ये आप देख रहे हैं पाइप बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ जाके लग गया है, ताकि जब ऊपर से चुनाई अपना गोबर की फिटिंग हो तो बिल्कुल जाके बेस में या उसकी बुनियाद के ऊपर गिरे, ताकि वो नीचे वाला गोबर जो है ऊपर को आए। और इसी तरह ये एक प्रोसेस चलता रहता है। इसी के साथ नाज़रीन ये ज़रूरत है कि जैसे जैसे चुनाई हो आप इसका डायमीटर ज़रूर देखते रहें, क्योंकि गुलाई में करते करते बाज़ ईंटें आगे पीछे हो जाती हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में ये मिस्त्री जब इसकी चुनाई तकरीबन 8 फीट तक हो जाएगी, इसको डायमीटर नापेंगे कि कहीं ये ख़राब तो नहीं हुआ। ये आप देख रहे हैं इस वक्त वो डायमीटर नापा जा रहा है कि कहीं से दीवार अंदर तो नहीं हुई या बाहर तो नहीं हुई। ये बिल्कुल उसके दरमियान में लगाया गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक। अब इसमें ये होता है कि जितने डाया का आपने ड्रम बनाना है वही लगाएंगे। जी हाँ, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये 5 क्यूबिक मीटर का है 10 का है, क्योंकि बुनियादी तौर पर असूल वही होते हैं, लेकिन साइज छोटा बड़ा होता रहता है। ये चारों तरफ ये देखें गुलाई में वो नाप रहा है, ताकि वो देख लेगा कहीं से ईंट अंदर है या बाहर है। जैसे ये देखें जो अंदर आई हुई उसको बाहर निकाल रहा है, ताकि ड्रम को ऊपर नीचे होने में वो फंस न जाए। असल मकसद ये होता है कि जब ड्रम ऊपर नीचे होता है तो अगर कोई भी ईंट या दीवार आगे पीछे होगी, बैलेंस नहीं होगी, तो ड्रम को ऊपर उठने में और नीचे जाने में मसाइल होंगे, वो फंस सकता है, चोक हो सकता है। अब डायमीटर नापने के बाद दोबारा चुनाई शुरू कर दी जाए। देख रहे हैं नाजरीन ऐसे खूबसूरत तरीके से हो रही है। उम्मीद है कि आप इसको देखते रहेंगे। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि आगे जाके एंड पे क्या होता है। दूसरा पार्ट मेरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये पहला पार्ट है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी और इसको शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे।